इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपके सिस्टम पे आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन किसी वजह से आप अभी वापस से विंडोज़ पे स्विच होना चाह रहे हैं तो फिर आप किस तरह से हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे जो है ना इस चीज़ की गाइड बहुत कम है और जो वर्किंग गाइड्स हैं, क्योंकि जब मैं भी लिनक्स को यूज़ कर रहा था और उसके बाद जब मैंने विंडोज़ पे स्विच होना था वापस से, तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी वो गाइड्स को फॉलो करने में, क्योंकि ज़्यादातर उनमें से वर्क ही नहीं थी कर रही। और जो वर्क करती थी वो जब हम उसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते थे और बूट ऑप्शंस में जाते थे तो तब वहाँ पे कोई ना कोई एरर आ जाता था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप सही से किस तरह से अपनी जो यूएसबी है उसको विंडोज़ के लिए बूट कर सकते हैं और बाद में उससे अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बेशक आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं, कुबंटू या आर्च बेस कोई भी यूज़ कर रहे हैं, वो इशू नहीं है। अगर आप लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप इस गाइड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने वेब ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने इस वेबसाइट पे आना है, इसका नाम है ventoy.net। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपने डाउनलोड्स सेक्शन पे जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने लिनक्स वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये एक टैब ओपन हो जाएगी, तो इसको आपने एक दफ़ा ओपन होने देना है। तो थोड़ा स्क्रॉल करने पे यहाँ पे रिलीजेस के अंदर आपको यहाँ पे लिनक्स वाला जो है वो मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको पहले से करके रखा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा। इसके बाद जिस लोकेशन पे आपने इसको डाउनलोड किया उस लोकेशन पे जाना है, तो इसको आपने क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। इससे आपका जो जिप है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगी ventoy GUI x8664। तो आपने इस फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ./ventoy.GUI.x86 और 64। तो ये करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो इसको करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक UI शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी जो पेन ड्राइव है उसको अपने सिस्टम के साथ अटैच करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरे पास 8 GB की USB है, उसको मैंने बूटेबल बनाना है। तो इसको आपने साथ अटैच कर लेना है। अगर यहाँ पे वो शो नहीं हो रही तो आप यहाँ से इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे इसकी डिस्क फॉर्मेट को देखना है। तो यहाँ पे MBR लिखा हुआ है। तो अगर आपका जो सिस्टम है वो GPT है तो आप इसको GPT के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आना पड़ेगा और इधर से पार्टीशन स्टाइल को आप GPT कर सकते हैं, तो इससे आपका GPT हो जाएगा। मेरा MBR है तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो ये कुछ सेकंड्स लगेंगे, ये आपकी USB को फॉर्मेट कर देगा और उसके बाद ये अपने जो फाइल्स हैं उसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। तो ये काम करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, तो आपकी USB का जो नाम है वो चेंज होके ventoy आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा और इसके अंदर मैंने अपना Windows 10 का जो ISO फाइल है उसको पेस्ट किया हुआ है। तो आपके पास जो भी Windows 10 की ISO फाइल है, बेशक वो Windows 8 है, 10 है, 11 है या 7 कोई भी है, आपने उस पूरे ISO को कॉपी करना है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना, आपने पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको आपने कम्प्लीटली पेस्ट होने देना है। इसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है और बाकी की जो भी सारी चीज़ें उनको क्लोज़ कर देना है। इसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने बूट ऑप्शंस में जाना है। तो उसमें जाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। किसी डिवाइस पे F2 से चला जाता है, किसी पे F10 से चला जाता है, किसी से F12 पे चला जाता है। तो ये चीज़ आपने खुद देखनी है कि आपके सिस्टम पे किस तरह से आप बूट ऑप्शंस के अंदर जा रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे सामने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जब F9 को प्रेस करूँगा तो मैं अपने बूट डिवाइस ऑप्शंस के अंदर चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे F9 को प्रेस करता हूँ और F9 प्रेस करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर से मुझे अपनी हार्ड ड्राइव या USB ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसको मैं बूट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जो मैंने अपनी USB को बूटेबल बनाया है उसी को सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से UI शो होगी। इस तरह UI शो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Windows 10 का जो ISO हमने इसके अंदर पेस्ट किया था वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर करूँगा
तो एंटर करने पे हमारे सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे, बूट इन नॉर्मल मोड, इन विन मोड और फाइल चेकसम। तो आपने यहाँ पे बूट इन नॉर्मल मोड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडोज़ की बूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इतना ही था। इसके बाद अपनी विंडोज़ को आप इजीली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं जिस तरह भी आप करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको विंडोज़ इंस्टॉल करने के भी सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको दिखा दूँगा, उससे आप ईज़िली विंडोज़ को भी इंस्टॉल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाली ट्रिक इंटरनेट पे बहुत कम है। आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये 100% वर्किंग ट्रिक है, मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है। तो बाकी जो ट्रिक्स आती हैं वो ज़्यादातर वर्क नहीं करती। आप USB को बूटेबल बना लेंगे, फिर भी जब आपने उसको सेलेक्ट करना है बूट ऑप्शंस में से तो कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।